नमस्कार, सार्थक दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। बीपीएससी को विशेष ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक विषय इतिहास के लिए हमारा एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, जिसमें आपकी रेगुलर क्लासेस होगी। क्वेश्चन और आंसर राइटिंग के फॉर्म में ये क्लासेस होगी। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ और फुल टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज होंगे। तो यदि आपका बीपीएससी के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री है तो इस कक्षा से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा पहला ऑप्शन है ए इटली, बी स्कॉटलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी स्कॉटलैंड। हाल ही में स्कॉटलैंड में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में शासन के प्रदर्शन के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी केरल। अभी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, उसमें बड़े राज्यों में शासन के प्रदर्शन में सबसे शीर्ष पे केरल है। क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए मोदी, बी लॉकडाउन, सी वैक्स, डी RAX, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी वैक्स, VAX वैक्स। यानी वैक्स शब्द को हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए गोवा, बी पुणे, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी चेन्नई। अभी चेन्नई में समुद्रयान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग की रिपोर्ट भारत के मिसिंग मिडल के लिए स्वास्थ्य बीमा के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? इसका ऑप्शन है ए 40%, बी 30%, सी 50%, डी 20%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी 30%। यानी 30% लोग ऐसे हैं, 30% अगर हम जनसंख्या के हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर पूछे आपसे तो लगभग 40 करोड़ बताना है। यहाँ पे 30% ऐसे लोग हैं भारत के मिसिंग मिडल के लिए स्वास्थ्य बीमा रिपोर्ट के अनुसार से कि 30% ऐसे लोग हैं जिनका कोई बीमा नहीं है। स्वास्थ्य बीमा, ध्यान रखें, स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य बीमा नहीं है ऐसे 30% लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के द्वारा 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की गई है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार ने हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत किया है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य द्वारा
राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ राज्य में अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी इजराइल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी इजराइल। हाल ही में ब्लू फ्लैग 2021 युद्ध अभ्यास इजराइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें से एक देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसका देखरेख किया था, यानी निगरानी किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? हमारा ऑप्शन है ए इजराइल, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान, डी तजाकिस्तान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी उज्बेकिस्तान। यानी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का जो अभी चुनाव हुआ है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के देखरेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन सेवक और जन स्पंदन योजना शुरुआत की गई है? ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरू की गई है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी नई दिल्ली, डी झारखंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली की सरकार ने अभी हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी पेरिस, डी रोम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी रोम। यानी हाल ही में रोम में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? यानी QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रहा है? हमारा ऑप्शन है ए सिंगापुर यूनिवर्सिटी, बी IIT दिल्ली, सी IIT मंडी, डी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए सिंगापुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हमारा ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी राजस्थान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी कर्नाटक। यानी कर्नाटक हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जारी 12वीं द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? हमारा ऑप्शन है ए 161वां, बी 162वां,
सी 168वां, डी 164वां, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 168वां, यानी 168th पोजीशन रहा है भारत का 12वीं द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, खास करके वायु प्रदूषण के मामले में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कौन से सिटीज़ हाल ही में क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो यूनेस्को जारी करता है इसमें शामिल किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी दरभंगा, सी श्रीनगर, डी मोतिहारी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी श्रीनगर। यानी हाल ही में यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी गुजरात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर है डी गुजरात। यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान गुजरात को मिला है। ध्यान दें, जो भी क्वेश्चन आपके करंट के मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और भी कई सारे क्लासेस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में मेरी टाइम कनक्लेव 2021 का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी गोवा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी गोवा। यानी गोवा में हाल ही में मेरी टाइम कनक्लेव 2021 का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाल ही में भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी चौथी पनडुब्बी सौंपी गई है? हमारा ऑप्शन है ए बेला, बी पद्मा, सी भारती, डी मित्रा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग और नवाचार के क्षेत्र को प्रगाढ़ बनाने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हमारा ऑप्शन है ए इज़राइल, बी सऊदी अरब, सी फ्रांस, डी जर्मनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए इज़राइल। यानी भारत हाल ही में इज़राइल के साथ तकनीकी सहयोग और नवाचार के क्षेत्र को प्रगाढ़ बनाने के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश में गंगा कॉन्टेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए नीदरलैंड, बी स्कॉटलैंड, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी स्कॉटलैंड। यानी स्कॉटलैंड में हाल ही में गंगा कॉन्टेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ए 17th, बी 18th, सी 19, डी 20, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 18th। यानी भारत का ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में 18वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे शॉर्ट में CCPI कहा जाता है, इसमें भारत किस स्थान पर है? यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? हमारा ऑप्शन है 10th,
बी 11th, सी 19th, डी 20, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए 10th। यानी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी दिल्ली, सी झारखंड, डी चंडीगढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी दिल्ली। यानी दिल्ली सरकार ने हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री एवं माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू की गई है? हमारा ऑप्शन है ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप, डी इंस्टाग्राम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी इंस्टाग्राम। यानी इंस्टाग्राम ने अभी 2 अभियान शुरू किया है, एक है सेफ स्त्री और दूसरा है माई कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हाल ही में भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा ऑप्शन है ए इंदौर, बी दिल्ली, सी भुवनेश्वर, डी बनारस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी भुवनेश्वर। यानी भुवनेश्वर में हाल ही में शारीरिक राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा पहल, इसे रक्षक कहा जाता है, की शुरुआत की गई है? यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किस सरकार द्वारा रक्षक पहल की शुरुआत की गई है? और ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि ये रक्षक पहल किस से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दें ये सड़क सुरक्षा का एक पहल है। हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी उड़ीसा। यानी उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा की पहल को ध्यान में रखते हुए रक्षक योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए लखनऊ, बी रायपुर, सी इंदौर, डी गांधीनगर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी रायपुर। यानी हाल ही में रायपुर में लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है और ध्यान रखें ये कानूनी जागरूकता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में भारत के किस राज्य में नोरोवायरस के पहले मामले की पुष्टि गई है? नोरोवायरस। हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी केरल। यानी केरल में हाल ही में नोरोवायरस की पहली पुष्टि हुई है। तो ध्यान रखिए कोरोना वायरस के समय में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तरफ तो कोरोना वायरस है, दूसरा ये नोरो वायरस है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी हो सकता है आने की संभावना रहती है, प्रबल संभावना रहती है, तो ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। हाल ही में किस संस्थान द्वारा ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है? किस संस्थान ने ड्रोन रुस्तम 2 का परीक्षण किया है? हमारा ऑप्शन है एक पहला इसरो, दूसरा नासा, तीसरा सी DRDO, डी हाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी DRDO। यानी हाल ही में DRDO ने ड्रोन रुस्तम का सफल परीक्षण किया है। यानी रुस्तम 2 एक ड्रोन है
जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी शिविर प्रारंभ किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी राजस्थान। यानी हाल ही में राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी शिविर प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी केरल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी तेलंगाना। यानी तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पर्यटन के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य द्वारा केसर-ए-हिंद को राजकीय तितली का दर्जा दिया गया है? हमारा ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी नागालैंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखें, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि केसर-ए-हिंद क्या है और आपके ऑप्शन में हो तितली, तो ज़रूर से लगाएं। ये अरुणाचल प्रदेश ने केसर-ए-हिंद तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी नागालैंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया है और ये भारत में किसी राज्य द्वारा किया गया पहली पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने राशन योजना के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, द्वारे राशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में MSME की मदद के लिए सिडबी ने किसके साथ समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजन, सी फेसबुक, डी गूगल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी गूगल। यानी हाल ही में सिडबी ने गूगल के साथ समझौता किया है MSMEs की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में हिंद महासागर रीम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, बी काठमांडू, सी ढाका, डी कोलंबो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी ढाका। यानी हाल ही में ढाका में हिंद महासागर रीम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉन्च किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना, डी बिहार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में हाल ही में डिजिटल खाद्य संग्रहालय की शुरुआत लॉन्च की गई है और ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए कतर, बी बहरीन, सी UAE, डी सऊदी अरब, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी सऊदी अरब। सऊदी अरब दुनिया का एक पहला देश हो गया है जो गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई है? हमारा ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी वाराणसी, सी भागलपुर, डी झांसी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी त्रिपुरा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मदर ऑन कैंपस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस देश द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी उत्तर कोरिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी रूस। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ दे जिरकॉन मिसाइल का संबंध किस देश से है, तो भी आप आंसर बी लगाए रूस, क्योंकि हाल ही में रूस ने जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? हमारा ऑप्शन है ए अल सल्वाडोर, बी पेरू, सी वेनेजुएला, डी इक्वेडोर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए अल सल्वाडोर। दुनिया का एक पहला देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्स लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए ICICI, बी HDFC, सी SBI, डी PNB, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए ICICI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में निम्न में से किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, ए बी टोक्यो, सी लाहौर, डी ढाका, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉग आईडी किस देश की राष्ट्रीय नागरिक विज्ञान मेढक पहचान पहल है? फ्रॉग आईडी। हमारा ऑप्शन है भारत, बी चीन, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रॉग आईडी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो इसका आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस संस्थान ने विश्व का पहला डॉट मिशन लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए नासा, बी CNSA, सी SpaceX, डी इसरो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए नासा, यानी डॉट मिशन का जो संबंध है वो नासा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक ला नीना मौसम होने का शुरू होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? हमारा ऑप्शन है ए शिमला, बी देहरादून, सी भुवनेश्वर, डी धनबाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए शिमला। ये था आज का हमारा 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर करंट से जुड़े हुए।
क्लासेस कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे लिखे लगे, आप ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।